बच्चों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको जो है उनका थोड़ा सा परिचय भी दूंगी, जिससे कि आपको पता चले वो कौन है, क्या है। ठीक है। देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा जो हैं हिंदी में, उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखती हैं वो। और जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये जो चार स्तंभ हैं, ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन चारों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है और उसमें से एक महादेवी वर्मा भी हैं। इन्होंने जीवन, प्रकृति और जीवन की में जो है पीड़ा और दुख और विरह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति के ऊपर हैं ज़्यादातर। और प्रकृति जो है प्रकृति में जो उन्होंने चित्रण किया है, परमपिता परमेश्वर परमात्मा का किया है और एक प्रियतम के रूप में किया है। और प्रियतम के रूप में किया है, जिससे कि एक उनके काव्य में रहस्यात्मक आ जाता है, रहस्य छिपा हुआ आ जाता है। ठीक है। और उनको आपको पता ही होगा, उनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और महादेवी वर्मा का जो जन्म है फर्रुखाबाद के यहाँ देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम उनका थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान जो है वो फर्रुखाबाद एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होली का दहन के दिन हुआ। आगे देखिए बच्चों, आगे देखें, होली का दहन के दिन हुआ। और देखें, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है। और एवं इनके जो नाना थे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो इनका जो कुल मिला के जो बैकग्राउंड है बच्चों, जो इनका बैकग्राउंड है वो कैसा है, पूरा के पूरा परिवार जो है शिक्षित है। और इनकी माता भी जो है वो इनको बचपन में जो है कहानियाँ सुनाया करती थी, रामायण महाभारत। तो इससे क्या हुआ, उनके मन में जो है ईश्वर और परमात्मा और सृष्टि और इनके बारे में जानने की एक उत्सुकता पैदा हुई और जिससे ये लेखिका बनी, कवित्री बनी। अब आगे देखें, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई। देखिए बच्चों, इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई है। अब आगे देखें, प्रयाग आपको पता ही है इलाहाबाद में, और इंदौर मध्य प्रदेश में। और संस्कृत से इनके पिताजी जो थे खुद भी एक जो है कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और उनकी बेटी थी ये। तो ये स्वयं भी एक तरह से इनका जो बैकग्राउंड था शिक्षित परिवार का बैकग्राउंड है। ठीक है। और मेरा ये मानना है, एक मनुष्य के जीवन में उसका जो परिवार है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ठीक है। और उसका जो पूरा के पूरा व्यक्तित्व निखर के आता है, उसका परिवार का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, इनकी जब मैंने बता दिया आपको कि इनकी जो शिक्षा है इंदौर में, और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन जो इन्होंने प्राप्त की वो इन्होंने कहाँ से की, इन्होंने प्रयाग से की, इलाहाबाद से की। और इन्होंने संस्कृत विषय में जो है MA उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य हो गई। आगे देखिए बच्चों, इनका जो विवाह है, जो वैवाहिक जीवन है वो इतना अच्छा नहीं रहा। इनका विवाह जो है बहुत ही छोटी उम्र में 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। और इनके जो पति थे श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे। ठीक है।
कुछ वर्षों तक ही ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। ठीक है, आगे देखें, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार तथा मांगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामाहा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यामा आप बोलेंगे, यामा के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का जो है, महान कवित्री का जो है स्वर्गवास हो गया 11 सितंबर को है। और महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है ये किसी से छुपा नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ कवित्री रही हैं। ठीक है, और उनके लिए भारत सरकार ने उनको बहुत पद्मश्री से भी नवाजा है। अब देखें, महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र जो है काव्य रहा है। इनकी रचनाओं में करुणा व वेदना का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। इन्होंने समाज में नारी के उत्थान तथा उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति उनमें चेतना जगाई। ये बच्चों भिक्षुणी बनना चाहती थीं, लेकिन किसी कारण से नहीं बनी और फिर ये महात्मा गांधी के प्रभाव में आई तो इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। चांद नामक पत्रिका जो थी, इन्होंने उसमें नारी को अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रति सजग किया, उसमें लिखा। और देखें उनके काव्य की एक छोटी सी ये लाइन देखें। ये जो बच्चों लाइन है उनकी, महादेवी वर्मा के, यह जो गीत है, इनके काव्य संग्रह सांध्या गीत के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। सांध्या गीत की रचना 1935 में की गई। वह मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करती हैं। इन्हें विरह की कवित्री, वेदना और पीड़ा को अपनी कविता में बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से व्यक्त करती हैं। देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा है। इसमें जो स्पंदन है उसका मतलब होता है कंपन, और निस्पंदन एक स्थिरता होती है, जड़ता होती है। ठीक है, रुका हुआ जिसे बोल सकते हैं। अब क्रंदन का मतलब होता है रोना। ठीक है ना, जब हम अंदर से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, उसी को एक तरह से रोना, हम भावुक हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। और निर्झरणी, एक नदी जो हमेशा बहती रहती है, निर्झरणी जो बहती रहती है। देखिए बच्चों, ये जो है उनके काव्य की मुख्य जो बात रही है, पीड़ा और वेदना है। और यहाँ देखो, अब इसका अर्थ भी देख लो। मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ कवित्री अपने आप को वर्षाकालीन मेघ मानकर कहती हैं, दुख के बादलों से घिरी हुई हूँ, बादलों का घिरना मेरे जीवन में व्याप्त वेदना और दुख है। उसी प्रकार से जो बादल हैं वो आकाश में उमड़ कर आ रहे हैं। क्या कहती हैं वो अपने आप को, क्या कहती हैं अपने आप को, जो वर्षाकालीन का जो समय है उसमें वे अपने को मेघ मानती हैं, वो बादल मानती हैं और कहती हैं, मैं दुख के बादलों से घिरी हुई हूँ, बादल का घिरना मेरे जीवन में व्याप्त वेदना और दुख है। जो बादल जो है प्रतीक हैं दुख और वेदना का, किसका? कवित्री के। उसी प्रकार से ये जो बादल हैं जो आकाश में उमड़ कर आ रहे हैं, वो मुझे उसी प्रकार प्रतीत होते हैं जिस तरह मेरे जीवन में दुख और वेदना उमड़ कर आते हैं। अब देखें, इसका अर्थ देखें बच्चों, दूसरी लाइन का, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। अभी मैंने स्पंदन का कंपन और निस्पंदन मतलब स्थिरता, एक जड़ता। इन बादलों के कंपन में क्या है? स्थिरता है। और मेरे प्राणों में भी इस वेदना व दुख के कारण जड़ता आ गई है। जड़ता एक जगह रुक जाना। ठीक है। क्रंदन मतलब रोना। क्रंदन में आज विश्व हंसा। जिस प्रकार बादलों की गर्जन संसार को आशा की किरण और प्रसन्नता देती है, उसी प्रकार वेदना के कष्ट से मेरे आंखों में आंसू रहते हैं। मेरे क्रंदन को देख यह संसार प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो लोग कह रहे हैं
जो मेरी वेदना है, जो मेरी आंखों में दीपक के समान जलते हुए देखी जा सकती है। ये देखें बच्चों, बोलती हैं नैनों में दीपक से जलते पलकों को निर्झरणी मछली। अब क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो मेरी वेदना है, जो मेरी आंखों में जो पानी रहता है, दुख के जो पानी रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि दीपक के समान जलते हुए कोई दीपक जल रहा है। कभी भी जो है रुकने वाली नहीं है। जो आंसू की बूंदें हैं उनकी तुलना किससे करती है? निर्झरणी, अर्थात वे नदी के समान निरंतर बहती रहती हैं। उनके काव्य देखो बच्चों, उन्होंने काव्य की रचना की, बहुत सारे काव्यों की रचना की। आप देखेंगे जैसे ये निहार है, ठीक है, निहार है 1930 में, रश्मि है 1932 में, है ना, नीरजा 1934, सांध्यगीत 1936 में, और दीपशिखा 1942, और सप्तपर्णा अनुदित 1951, प्रथम आयाम 1974, अग्रिलेखा 1990। ये जो है उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और गद्य में भी उन्होंने लिखा। गद्य में उन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, तो हम कह सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। गिल्लू नाम की कहानी लिखी है, और संस्मरण, जैसे कि मैंने बताया, रेखा चित्र और निबंध का संग्रह भी है। हिमालय 1963 में लिखा है उन्होंने। और महादेवी वर्मा जी ने जो है बाल कविताओं का संकलन भी है। ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। और उन्होंने अपने जीवन में अधिकांश जो समय है वो इलाहाबाद नगर में बिताया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार प्रभाकर मिनिशी का मानना है, जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवित्री मानते हैं, वे यह नहीं जानते उस पीड़ा में कितनी आग है जो जीवन के सत्य को उजागर करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के बहुत ही विद्वान हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मूर्धन्य आलोचकों ने भी उनकी वेदना और अनुभूतियों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक उनके काव्यों को समष्टिपरक कहते हैं। तो इनकी इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन भी उन्होंने किया है। यह संकलन उनके युग बोध का प्रमाण है। और उनके नाम के उन्हें डाक टिकट भी जारी किया है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का युगल जो है डाक टिकट जारी हुआ है। और उन्हें जो है कई सारे सम्मान भी मिले हैं, जैसे मांगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। और 1972 में जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य मनोनीत की गई। और भारत सरकार ने 1956 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। आगे बच्चों, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम नील आका शेर था। ठीक है, 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने डाक टिकट विभाग ने जयशंकर प्रसाद और उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल डाक टिकट भी जारी किए। यद्यपि महादेवी वर्मा जी ने कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं लिखा, उनके लेख, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में गद्य लिखा है, वह श्रेष्ठतम गद्य है। ठीक है बच्चों, वह जो है श्रेष्ठतम। और उन्हें मरणों उपरांत जो है भारत सरकार ने पद्म विभूषण उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज हम उन्हीं श्रेष्ठ जो है, जिनका जन्म जो है महादेवी 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ, तो उस कवित्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं बताना चाहूँगी आपको कि उनको बौद्ध धर्म पसंद था और वो बौद्ध भिक्षुणी भी बनना चाहती थी, और लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बनी। इसी कहानी के माध्यम से वे बताती हैं। देखें, महादेवी वर्मा तब BA प्रीवियस में पढ़ती थीं। अचानक मन में भिक्षुणी बनने का विचार आया। उन्होंने लंका के बौद्ध विहार में महास्थिर
महास्थिरवीर को पत्र लिखा। जो उनके जो हेड थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो हेड थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा, मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ, दीक्षा के लिए लंका आऊँ या आप भारत आएंगे। वहाँ से उत्तर मिला। उन्होंने क्या कहा, हम भारत आ रहे हैं, नैनीताल में ठहरेंगे, तुम वहाँ आकर मिल लेना। महादेवी ने अपनी सब संपत्ति दान कर दी। वह नैनीताल पहुँच गए। सिंहासन पर महास्थिर वीर बैठे थे। महादेवी को देखते ही उन्होंने अपने चेहरे को पंख से ढक दिया, ऐसे पंख से ढक दिया, और उन्हें देखने महादेवी दूसरी ओर बढ़ी। उन्होंने मुख फेर कर फिर से चेहरा ढक लिया। महादेवी महास्थिर वीर को देखना चाहती, लेकिन वे हर बार पंखे से अपना चेहरा ढक लिया करते। कई बार यही हुआ। महादेवी इस रहस्य को नहीं समझ पाई। जब सचिव महोदय महादेवी जी को वापस पहुंचाने बाहर तक आए, तब महादेवी जी ने उनसे पूछा, महास्थिर वीर मुख पर पंखा क्यों रखते हैं? सचिव ने उत्तर दिया वे स्त्री मुख का दर्शन नहीं करते। उत्तर सुनते ही महादेवी जी ने साफ साफ कह दिया, देखिए क्या कहा, देखिए इतने दुर्बल व्यक्ति को हम गुरु नहीं बनाएंगे। आत्मा न स्त्री है और न पुरुष, केवल मिट्टी के शरीर को इतना महत्व कि यह देखें कि वह नहीं देखेंगे, यह देखेंगे वह नहीं देखेंगे। बात बिल्कुल सही है बच्चों। आत्मा को जो स्वरूप है वो ना तो स्त्री है और ना पुरुष है, और इसीलिए जो है, और उनके जो इतने महास्थिर वीर जो थे, उन्होंने कहा कि मैं स्त्री का चेहरा नहीं देखता, इसलिए स्त्री का चेहरा नहीं देखता हूँ, और मुख को क्या करते थे, अपने पंखे से ढक लिया करते। तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं इतने दुर्बल व्यक्ति को गुरु नहीं बनाएंगे, और जो केवल शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, और यह देखेंगे वह नहीं देखेंगे। महादेवी नैनीताल से वापस लौट गई। बाद में उनके महास्थिर वीर के कई पत्र आए, जिसमें वे बार बार लिखते हैं, आप दीक्षा कब लेंगी? महादेवी जी ने आखिरकार उन्हें जवाब दिया कि अब क्या दीक्षा लूँ, इतने कमज़ोर मनोबल वाला हमें क्या देगा। तो इस तरह महादेवी जी बौद्ध भिक्षुणी बनते बनते रह गई। बाद में यही महादेवी वर्मा हिंदी की एक महान कवित्री बनी। तो बच्चों, आपको आशा कर रही हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसके लिए जो है आप इसको देखें, ठीक है, वीडियो को देखें बार बार। और तो जब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भी देखो हिंदी की मैं इतनी बड़ी रचनाकार बन जाऊंगी, कवित्री बन जाऊंगी, है ना। वो तो भिक्षुणी बनना चाहती थी। तो कई बार जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है, हम सोचते कुछ हैं और हमारी जो आत्मा है वो हमें कुछ और करने के लिए कहती है। तो बच्चों, जो आपका मन करता है, जिसमें आपको करने में अच्छा लगता है, जिस काम को, वही काम आप करें, जिससे आपको जो है आप सही रास्ता चुन सकें। इसी के साथ मैं सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ महादेवी वर्मा के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।